जय हिंद सब लोग को। कहाँ तक बताए थे बाबू? कल हम आप लोग को मरुस्थल बताए थे, जरा आप फटाक से बताइए तो इस मरुस्थल का नाम क्या है? ये वाला डेजर्ट का नाम बता दीजिए। इस मरुस्थल का नाम फटाक से बताइए, फटाक से एकदम। कालाहारी मरुस्थल, ये पेंटागोनिया मरुस्थल, ये अटाकामा मरुस्थल, नामी एरिजोना, ये सारा यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। घास के मैदान भी सब समझा दिए थे। घास के मैदान आप लोग नक्शा में भरे हैं कि नहीं भरे? सब लोग सादे नक्शा में घास का मैदान भरे हैं या नहीं भरे? सादा नक्शा में घास का मैदान भरे हैं या नहीं भरे हैं? फटाफट बताएंगे। हाँ कह रहे लोग, हाँ भरे हैं सर जी। भाई जब भरे हैं अच्छी बात है, चलिए ध्यान से देखते हैं अब आगे। अब हमें आज आपको क्या बताना है? प्रोटोकॉल। देखिए घास के मैदान के बाद अगला टॉपिक क्या है? देखिए तो मटेरियल में अगला टॉपिक क्या है? मरुस्थल। तो घास के मैदान में भर लिए तो लास्ट में एक रिमार्क लिखा होगा। आप घास में सब भर दिए? कौन सा घास के मैदान में एक भी पेड़ नहीं पाए जाते हैं, वृक्ष नहीं पाए जाते हैं? कौन से घास के मैदान में? कौन से घास के मैदान में एक भी वृक्ष नहीं पाए जाते हैं? हाँ हाँ ठीक है, स्टेपी, वेरी गुड। नीचे रिमार्क लिखा हुआ है, सबसे नीचे देखिए जहां प्रोटोकॉल टॉपिक है आपकी मटेरियल के पेज नंबर 32 है। पेज नंबर 32 में जहां घास खत्म हो रहा है, विक्टोरिया घास जो 12 नंबर पे खत्म हो रहा है, विक्टोरिया घास नहीं, मरुस्थल। मरुस्थल में तो भरवा दिए, घास भी बता दिए, मरुस्थल भी रिमार्क में भर लिया था ना कि मरुस्थल सब पश्चिम में साइड में पाए जाते हैं, यहाँ तक। अब उसके नीचे प्रोटोकॉल है, नैरोबी प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो प्रोटोकॉल और क्वेटो प्रोटोकॉल। चलिए भैया इन सारे प्रोटोकॉल को हम लोग देखते हैं, प्रोटोकॉल को हम लोग फॉलो करते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है भाई साहब, एक बात। कई प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे फेमस था एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाँ बफरिंग हो रहा है, अरे नहीं 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 बाबू, थोड़ा सा बफरिंग हो रहा होगा। देखिए प्रोटोकॉल में आपका एक होता है नियम कानून या समझौता। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है नियम कानून या समझौता। प्रोटोकॉल क्या है कि ये एक नियम है कि आपको किस तरह से करना है। जैसे हमारे सबके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, एक टीचर का भी प्रोटोकॉल होता है कि उसे कैसे रहना चाहिए, प्रधानमंत्री का भी प्रोटोकॉल होता है कैसे रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी आज के वक्त में अगर जीन्स टी शर्ट पहन ले और टिकटॉक वालों की तरह आधा बाल रंगवा ले, क्या ये उनके प्रोटोकॉल में शोभा देगा? नहीं। तो उनका भी एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रोटोकॉल है कि आप किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पे नहीं जाएंगे। क्या किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पे नहीं जाते हैं? नहीं जाते। लेकिन अगर कोई खास मेहमान आ जाता है या किसी को देश के प्रति इंप्रेस करना रहता है तो भी क्या मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट चले जाते हैं। सी जिनपिंग को रिसीव करने मोदी जी यहाँ चल गए थे अहमदाबाद, बताइए क्या सिला दिया। शेख हसीना आई थी तो इनको रिसीव करने दिल्ली एयरपोर्ट पे गए थे। तो ये तो अच्छी बात है कि हमारा पड़ोसियों से संबंध अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी ही सबसे पहले काम आते हैं। तो कभी कभी प्रोटोकॉल तोड़ दिए जाते हैं। आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे प्रोटोकॉल तोड़ दिया गया। प्रोटोकॉल का मतलब जो नियम कानून शर्तें रखी गई हैं उन्हें तोड़ देना, इसी को क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। समझ आ गया ना? बफरिंग कर रहा है क्या जी? अरे नहीं कर रहा है, ठीक तो है। चलिए अब इसमें मेनली आपको 4 प्रोटोकॉल आपको ध्यान से देखना है। कनाडा में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये क्यों हुआ था? तो ये ओजोन परत में हो रहे छेद को बचाने के लिए था। ओजोन परत में हो रहे छेद को बचाने के लिए था। ओजोन लेयर में जो तेजी से उसमें गिरावट आ रही थी ओजोन के लेयर में, तो ओजोन लेयर में हो रहे गिरावट को रोकने के लिए हम लोगों ने कौन सा प्रोटोकॉल किया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर है? कनाडा में। तो ये ओजोन परत को जो क्षय हो रहा था उसे रोकने के लिए किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत क्या चीज है भैया? तो ओजोन परत हमें यूवी किरणों से रक्षा करती है। कौन सी किरण? यूवी रेज। ये परावैंगनिक किरण अगर आएगी तो जितने गोरे लोग हैं उन लोगों को स्किन कैंसर हो सकता है। इसी को बचाने के काम में आता है ओजोन लेयर।
ओजोन लेयर। कौन लेयर भैया? ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर जो होता है इसमें कभी भी छेद नहीं होता है, बल्कि इसकी मोटाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसकी मोटाई का कम हो जाना क्या कहलाता है? ओजोन छिद्र कहलाता है। ये अंटार्कटिका के ऊपर ही देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? अंटार्कटिका के ऊपर, क्योंकि ओजोन लेयर को छेद करने के लिए टेम्परेचर का कम होना जरूरी है, और सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में पाया जाता है। आपको इस नक्शे के पीछे बैकग्राउंड में आपको अंटार्कटिका का नक्शा दिख रहा होगा। देखिए ये बैकग्राउंड में आपको अंटार्कटिका का नक्शा दिख रहा होगा, दिख रहा है? तो ओजोन लेयर की मोटाई को हम डाप्सन में नापते हैं। जब इसकी मोटाई कम होने लगती है तो उसी को ओजोन छेद या ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। इसमें किसी तरह का छेद नहीं है, बस मोटाई में कमी को हम लोग छेद कहते हैं। इसके लिए टेम्परेचर का कम होना जरूरी है, जो सबसे कम टेम्परेचर हमको अंटार्कटिका में मिल जाता है। इसलिए ओजोन लेयर में जितने भी छेद या उसकी मोटाई की कमी देख रहे होते हैं वो अंटार्कटिका के पास ही पाए जाते हैं। इसे सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरीन करता है। अब ये क्लोरीन जो होता है CFC में मिल जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, HFC, मतलब मेनली है क्लोरीन इसे नुकसान करता है। क्लोरीन। और दूसरा क्या है? -80 डिग्री टेम्परेचर। अगर ये दो चीज़ें मिल गया ओजोन को फाड़ देता है। तो ओजोन लेयर को, हालांकि ओजोन लेयर जो था वो पहले बहुत बड़ा एरिया पे था, अब धीरे धीरे इसकी एरिया घट रहे हैं, ओजोन लेयर भर रहा है। देखिए पहले इतना एरिया में था 2016 में, 2017 में थोड़ा सा और कम, देखिए 2019 का दिखा रहा है, ये 2014 में इतना लेयर है, ये 19 में देखिए थोड़ा सा घट गया है, हल्का सा घट गया। वैज्ञानिकों का ये अनुमान है कि 2050 तक ओजोन लेयर को हम एक नॉर्मल तरीके से कर देंगे, क्योंकि क्लोरीन के गैस पर उत्पादन, क्लोरीन को हम लोग बहुत हद तक रोक रहे हैं। तो ओजोन लेयर हमें UV किरणों से बचाता है, जिससे कि कैंसर होने का डर रहता है। तो इस ओजोन को रोकने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डेट क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का डेट बता सकते हैं? कितने लोग बता सकते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का डेट? 16 सितंबर 1987। इसीलिए कहेगा कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका डेट और सन दोनों याद रखिएगा। 16 सितंबर 1987, 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन संरक्षण दिवस यानी ओजोन कंजर्वेशन डे 16 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद 1992 में हुआ ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रियो सम्मेलन। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ रियो सम्मेलन। यह सम्मेलन 1992 में हुआ था। इसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। आपको जब ब्राजील पढ़ा रहे थे तो ये समझाए थे, यहाँ पृथ्वी सम्मेलन में एक एजेंडा पारित किया गया था, जिसका नाम था एजेंडा, क्या नाम था पूरा आप बताइए? पृथ्वी सम्मेलन जो था इसका दूसरा नाम बता सकते हैं। इसमें एक एजेंडा पारित किया गया था, क्या नाम था उस एजेंडा का? उस एजेंडा का नाम क्या था? उस एजेंडा का नाम क्या था? एजेंडा 21। यानी एजेंडा 21 का मतलब समझा दिए थे कि 1992 में ये सम्मेलन हुआ था। यानी ये 19वीं सदी बीत गई और 19वीं सदी में भी 92 साल हो गया, यानी 20वीं सदी के अंत में। इसका अर्थात है कि 21वीं सदी के आने के केवल 8 वर्ष पहले 21वीं सदी को कैसे सुधारा जाए, इसीलिए किया गया था एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो था ये पृथ्वी सम्मेलन था। तो कहेगा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में। कब हुआ था? तो 1992 में। कब हुआ? 1992 में, रियो डी जेनेरियो में। इसमें पर्यावरण को बचाने पर जोर दिया गया था। 1997 में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ जापान के शहर क्वेटो में, जिसे कहा गया क्वेटो प्रोटोकॉल। जापान के शहर किस में हुआ? क्वेटो में। तो इसे क्या किया गया? क्वेटो प्रोटोकॉल। क्वेटो प्रोटोकॉल 1997 में क्वेटो प्रोटोकॉल। इसमें CO2 को कम करने के लिए एक नियम बना दिया गया कि कोई भी देश CO2 की कितनी मात्रा को निकालेगा। अब CO2 की मात्रा को फिक्स कर दिया गया और कहा गया कि जो जो गैसें CO2 निकालती हैं उनके लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया, जिसे कहा गया कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट। तो जो गैस CO2 निकालती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्बन फुटप्रिंट।
यानी जो उमस पैदा करती हैं, और इसके लिए कोटा बना दिया गया और कहा गया कि अब आपको कार्बन क्रेडिट दिया जाता है। क्रेडिट दिया जाता है कि आपको क्या दिया जाता है, कार्बन क्रेडिट। ये कार्बन क्रेडिट कैसे काम करता है ये हम आपको पढ़ा दिए हैं केमिस्ट्री के उसमें। कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट क्या होता है, बायोलॉजी के प्रदूषण चैप्टर में पढ़ाए थे कि जैसे भारत को दे दिया गया, या मान के चलिए कोई पिछड़ा देश है, सोमालिया है, अब यहाँ दिया गया कि भैया आप 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित कर सकते हैं, और भारत को दे दिया गया कि भैया आप 300 टन उत्सर्जित कर सकते हैं। तो भारत के पास फैक्ट्री ज़्यादा है, ये 300 से ज़्यादा कर देगा, मान के चलिए 350 कर देगा, इसके पास 50 को ज़्यादा हो गया। जबकि कार्बन क्रेडिट कहता है कि जितना आपको क्रेडिट दिया गया आप उतना ही कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, तो अब भारत सोचेगा कि किसका कोटा बचा हुआ है। अब सोमालिया में डाकू गुंडा है, वहाँ फैक्ट्री नहीं है, मान के चलिए कि इसने 20 उत्सर्जित किया या 50 उत्सर्जित किया, इसके पास 50 बच गया, तो भारत सरकार किसको पैसा देगा, सोमालिया को, कहेगा कि तुम अपना 50 हमको दे दो। तो बेहतरीन है, जो एक लेबल रखा गया वो लेबल बना रहेगा। तो कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था कहाँ से की गई थी, क्योटो प्रोटोकॉल में। कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था क्योटो प्रोटोकॉल में। क्योटो प्रोटोकॉल में कितने लोग बता सकते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल यानी क्योटो का ट्विन सिटी किस भारत के किस शहर को बनाया जाएगा, क्योटो का ट्विन सिटी भारत के किस शहर को बनाया जाएगा, कितने लोग बता सकते हैं। क्योटो का ट्विन सिटी मतलब उसी की तर्ज पे भारत के किस शहर को बनाया जाएगा। ये समझौता भारत ने बहुत पहले कर लिया, 2014 में ही कर लिया था। तो बताइए किसे बनाया जाएगा, वाराणसी। वेरी गुड, मोदी जी का चुनावी एरिया जो है, लोकसभा क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र, उसे बनाया जाएगा क्योटो के तर्ज पर। क्योटो एक धार्मिक जगह है और बनारस भी धार्मिक जगह, बहुत कंजस्टेड है बनारस, बहुत पुरानी शहर है। तो जो भी पुराने शहर मिलेंगे आपको बहुत ही कंजस्टेड मिलेंगे, और जितने नए शहर बसाए गए हैं वो थोड़ा फैल के मिलेगा। नोएडा एकदम बेहतरीन शहर, कोई जाम लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। चंडीगढ़ वाह 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 वाह, धोलेरा स्मार्ट सिटी 1 नंबर हो जाएगा, पुणे, सिकंदराबाद, ये सब। लेकिन जो पुराने शहर हैं जैसे काशी, भैया काशी बहुत पुराना शहर है। मगध आजे का था, पटना का पुराना एरिया में घुस जाएंगे। वो नया वाला जो आर ब्लॉक, बोरिंग रोड, दीघा, पाटलिपुत्र, आज न बसे हैं लोग, जुम्मा 8 दिन हो गया, वरना दिन में उधर कोई नहीं जाता था, पटना का कचरा फेंकाता था, वरना पटना के पुराने एरिया में आ जाएंगे। इतना